हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में भारत की बढ़ती ताकत और स्थायी सदस्यता के लिए कई देशों का समर्थन मिल रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी जगह मजबूत कर रहा है। पहले जो देश भारत का विरोध कर रहे थे, वे अब इसके पक्ष में आ चुके हैं। भारत की आर्थिक और कूटनीतिक ताकत ने उसे दुनिया में एक प्रमुख शक्ति बना दिया है, जिसे विश्व समुदाय अब और अधिक सम्मान और समर्थन दे रहा है। भारत को यूएनजीए का अध्यक्ष बनाया जाना और संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर के लिए समर्थन की बात भी सामने आ रही है। 189 देशों के समर्थन से यह साफ हो गया है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि अब चरम पर है। इस बदलाव के साथ ही पाकिस्तान, जो हमेशा कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत का विरोध करता था, अब अलग थलग पड़ता दिख रहा है। पाकिस्तान के पारंपरिक सहयोगी जैसे तुर्की और चीन ने भी कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को झटका दिया है। तुर्की, जो हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता आया था, इस बार कश्मीर के मुद्दे को उठाने से बचता दिखा, क्योंकि वह ब्रिक्स समूह में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ब्रिक्स में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है और तुर्की को यह एहसास है कि अगर उसे इस समूह में अपनी जगह बनानी है, तो उसे भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना होगा। चीन भी धीरे धीरे भारत का समर्थन करने लगा है, क्योंकि उसे डर है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के बाद वीटो पावर से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव कर सकता है, जिससे चीन को नुकसान हो सकता है। इन घटनाओं ने स्पष्ट किया है कि वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका और उसकी महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ रही है और वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बनने की ओर अग्रसर है। और कुछ और नहीं, बल्कि यूनाइटेड नेशन में भारत चाहे तो अगले आने वाले कुछ समय में वीटो पावर को लेकर भी बड़े चेंज कर सकता है। और इसी वजह से चीन को यह डर है कि कहीं उसकी वीडियो पावर हमेशा हमेशा के लिए चली ना जाए। और इसी वजह से चीन ने साफ तौर पर भारत को अपना समर्थन सौंप दिया है। तो वहीं सभी खबरों के बीच अब चीन का एक और हाल देख लीजिए। चीन इन सभी मामले को लेकर के कार्ड समूह को एक बार फिर से निशाने पर लेते हुए जो किया, उसके बाद भारत ने जो पलटवार किया है, उसे सुनने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। वास्तव में और समूह एक ऐसा समूह है जो एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा एक्टिव है, या यूं कह लीजिए साउथ चाइना सी चीन से सटा हुआ समुद्री इलाका है, या फिर वह इलाका जो तमाम देशों को समूह में इकट्ठा करता है। वह समूह का संगठन है देशों का, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत सबसे अहम देश है। हालांकि अब तक इसमें 4 देश को ही शामिल किया गया, लेकिन यह 4 देश पूरी दुनिया के आधे देशों से भी ज्यादा अपना महत्व रखते हैं, या यूं कह लीजिए कि वे भर के 4 सबसे अहम और महत्वपूर्ण दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का यह समूह है। और वजह से चीन बुरी तरह से बिलबिला चुका है। चीन एक साफ कहा है कि काट कर जिस तरह से मीटिंग हो रही है, या उसके लिए अच्छा नहीं है। चीनिया बात को बेहतर समझता है कि अगर वह अब साउथ चाइना सी में अपना टांग आने की कोशिश करता है, तो पॉइंट समूह उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत और साजो सामान को अब साउथ चाइना सी में कार्ड के जरिए तैनात करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, कार्ड पहली बार ऐसा है जब इतनी तेजी में हो चुका है। पाठ समूह के देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, उसको लेकर के और साथ साथ अमेरिका की सबसे पावरफुल हथियारों का जखीरा जापान और ऑस्ट्रेलिया के उन जगहों पर तैनात किए जा रहे हैं जो साउथ चाइना सी से सटे हुए इलाके पड़ते हैं। और इसके सामने आने के साथ ही चीन की हवा टाइट हो चुकी है, जिनका साफ कहना है कि अगर यहाँ पर सैन्य शक्ति पाकिस्तान को लेकर के वह खड़ा करता है, तो उसके लिए निशाने पर आ जाएगा बाखुद। और अब भारत चीन को सीधा निशाने पर काउंटर करने के लिए अपने साउथ चाइना सी में सी को उतार देगा। और यहाँ पर भारत के सबसे अहम, सबसे मजबूत ताकत है, वह नेवी है, और भारतीय वे दुनिया के सबसे दूसरी सबसे बड़ी नेवी है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के नेवी में अगर बात की जाए तो भारत की नेवी बहुत मजबूत है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर भारत की नेवी आती है ना कि चीन की, बल्कि पूरी सैन्य ताकत में अगर देखा जाए तो चीन भले ही भारत से आगे हैं।